सीनियर सिटीज़न कल्चर इवेंट, इस पर जो है अब बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा है और सरकार भी ध्यान दे रही है और संस्थाएं काफ़ी पहले से जो है इसके लिए जागरूक है। चौपाल क्षेत्र के बुज़ुर्गों के लिए जो है एक कार्यक्रम हुआ और जिसमें जो है सभी ने नृत्य भी किया और नाटी भी डाली। और ये जो कार्यक्रम है हेल्पेज इंडिया की तरफ से जो है यहाँ आयोजित किया गया था। मानव कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जो है ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। संस्था यहाँ पर जो है वृद्ध आश्रम भी चला रही है और जहाँ बुजुर्गों की देख रेख हो रही है। हेल्प एज इंडिया और वृद्धों की सुरक्षा के लिए मानव कल्याण सेवा समिति संस्था जो यहाँ काम कर रही है ये बधाई की पात्र है। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सवाल ज़रूर उभर कर आता है कि चौपाल जैसे क्षेत्रों में भी जो है बुज़ुर्गों को ऐसी दिक्कत क्यों आई है और वृद्ध आश्रम तक जो है यहाँ खोलने पड़े और वृद्धों को जो है इसमें रहने पर विवश होना पड़ा। हालांकि संस्था ना होती तो ये वृद्ध किस हालत में होते, किस तरह से विवश होते, ये बहुत बड़ा सवाल बना रहता। और संस्था के इस कार्य की जो है सराहना भी हो रही है और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन चौपाल जैसे अच्छे क्षेत्र में जहाँ की बहुल क्षेत्र जो है यहाँ का एप्पल बेल्ट है, आय के साधन बहुत अच्छे हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हर घर से कर्मचारी कार्यरत सरकारी नौकरी पर रहता है। लेकिन घर के बूढ़ों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आप अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और चलिए कभी इस पर फिर बात करेंगे। और आइए लिए चलते हैं आपको उस कार्यक्रम की तरफ जहां वृद्धों ने खूब नृत्य भी किया और इसी पर जो है समाज सेवक विजय झुट्टा की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी आपको दिखाएंगे। पेश है रिपोर्ट। हेल्पेज इंडिया और मानव कल्याण समिति के द्वारा उसमें विशेषकर तो ये था कि भाई जो हमारा जो वृद्ध है वो अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करे म्यूजिक के माध्यम से। इट वाज ए कल्चरल प्रोग्राम फॉर द एल्डर्स। हेल्पेज इंडिया का जो उत्तरी भारत है उसके लगभग 6 प्रदेशों में जो कामकाज देखते हैं हेल्पेज इंडिया का, ऐसे हमारे माननीय डॉक्टर राजेश कुमार भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चौपाल में हेल्पेज इंडिया द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो बुज़ुर्गों के लिए था, जो सीनियर सिटीजन्स एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। ये प्रोग्राम बेसिकली हेल्पेज इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ मिलकर हम लोग रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर है हेल्पेज इंडिया, तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये सीनियर सिटीजन कल्चरल इवेंट हमने जो सीनियर सिटीजन्स जो नेरवा के और यहाँ के चौपाल के रूरल एरिया से खासकर हमारे यहाँ पे एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं सीनियर सिटीजन, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह का जो कल्चरल इवेंट है जो सीनियर सिटीजन के लिए ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद ये है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेला रह रहे हैं, कोई दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो
एक ऐसा मकसद जहाँ पे बुज़ुर्ग आए, इकट्ठे रहे और यहाँ पे इस तरह के जो कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक फिट रखे, अपने आप को एक हेल्दी रखे और खुश रखे। तो एक हमारा जो इस आरआरटीसी के अंदर रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा था। तो इसमें खासकर चौपाल और नेरवा के काफ़ी रूरल एरिया से यहाँ पे बुज़ुर्गों ने पार्टिसिपेट किया और उनके जो एंथुसिज्म को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और बुज़ुर्गों का जो पार्टिसिपेशन रहा इसमें 100% रहा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने यही हम कोशिश कर रहे हैं आरआरटीसी शिमला, हिमाचल के अलग अलग एरियाज़ में, पंजाब में और चंडीगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करके बुज़ुर्गों को एक अपना जो डिग्निटी है एल्डर्स का उसको मेंटेन रखने के लिए, उनको एक हेल्दी रखने के लिए और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके वो मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गांव के अंदर जो हम छोटे छोटे वृद्धों के जो स्वयं सहायता समूह बनाते हैं उसकी आवश्यकता क्या है। जो गांव का वृद्ध है वो इकट्ठा हो करके और प्रत्येक मास में 1 या 2 बार अपनी बैठकें नियमित रूप से करें और उन बैठकों में जो भी वो धन बचा सकता है वो मासिक रूप में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जितना वो चाहे वो स्वयं तय करते हैं और उसके अनुसार वो पैसा जमा होता रहता है और उसके लिए उनको पासबुक भी मिली होती है जिसमें वो अपना हिसाब किताब रखते हैं और ये फिर ये बैंक में जाता है। और इस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं कि अगर ग्रुप में से किसी सदस्य को कोई आवश्यकता है, कोई अकस्मात कोई बीमारी आ जाए या अकस्मात कोई कार्य ऐसा हो जाए तो उसमें वो समूह के द्वारा ही जो निर्धारित किया जाता है आपका इंटरेस्ट उस पर वो देते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। जितने दिन की अवधि वो तय करता है उतने दिन के भीतर वो उस व्यक्ति को ग्रुप को लौटाना होता है। अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।